जुनून की प्रकृति पर ही निर्भर करता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। क्या वह आराम और सुविधा की चाह है, पैसे की दौलत की भूख है, या फिर पढ़ाई और करियर की लगन है। हो सकता है यह परिवार की खुशहाली हो या समाज में अपनी एक पहचान बनाने का जुनून। जब आप उस जुनून को दिल से अपनाते हैं तो आपका जोश और मेहनत आपको अनजाने रास्तों से भी सफलता की ओर ले जाती है। इस जून महीने में ये बदलाव खास तौर पर महसूस हो रहे हैं और इसका कारण सिर्फ मंगल और केतु की ग्रह युति नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन की ताकत है जो आपको लगातार प्रेरित कर रही है। हालांकि यह युति थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि यह आपकी भावनाओं, खासकर गुस्से को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि मंगल ने अपनी ऊर्जा को और भी तीव्र बना दिया है। पर अगर आपने अपनी आदतों को अपने लक्ष्य से जोड़ लिया है और सच में उस मंजिल को पाना चाहते हैं, तो आपकी लगन अंततः आपको वह हासिल कराएगी। इसलिए अपने अंदर के जुनून को समझो, उसे सही दिशा दो और इस समय की ऊर्जा को अपनी ताकत बनाओ, ताकि आप न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकें, बल्कि उस रास्ते में आने वाली हर बाधा को भी पार कर सको। जब मंगल सूर्य की राशि में प्रवेश करता है और केतु के साथ युति बनाता है, तो आपकी ऊर्जा तेज, जोशीली और कदम बढ़ाने वाली हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी छिपी होती है। आप बिना सोच विचार के तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह संयोजन आपको साहस और आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयां देता है, लेकिन आपकी यह तेजी और आक्रामकता आपको जोखिमों को समझने से रोक सकती है, जिससे अनजाने में आप खुद को मुश्किल हालात में फंसा सकते हैं। जून महीने में इस ऊर्जा का प्रभाव खास तौर पर महसूस होगा, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी हर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सही आकलन करें, बिना जल्दबाजी के। सोच समझकर कदम उठाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आत्मविश्वास और हिम्मत आपके साथ हो, तब भी सावधानी सबसे बड़ी ताकत होती है। अतः अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, ताकि आपका जोश नुकसान की बजाय सफलता की ओर ले जाए और आप जोखिम भरे फैसलों से बच सकें। इस वक्त आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए सिर्फ जोश ही काफी नहीं होता, बल्कि सक्रिय होकर पहल करना और नेतृत्व के गुण दिखाना भी अनिवार्य है। आपकी इस ऊर्जा और संकल्प को सही दिशा में लगाना होगा, ताकि आत्मविश्वास बढ़ते हुए अहंकार में न बदले। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे और काम को कार्रवाई में बदलेंगे, तो बुध ग्रह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। बुध, जो व्यापार और प्रोफेशन का प्रतिनिधि है, 6 जून से 22 जून के बीच पंच महापुरुष राजयोग बनाकर आपके करियर और व्यवसाय दोनों को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। चाहे आप कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार, खुदरा, मैन्युफैक्चरिंग या नौकरी, यह समय आपकी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार लेकर आएगा। बुध की यह युति आपको न सिर्फ सम्मान दिलाएगी, बल्कि आपकी मेहनत का फल भी धन के रूप में मिलेगा। इसलिए इस अवधि में अपनी योजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाएं और सफलता की राह पर कदम बढ़ाते रहें। जब आपका स्टेटस बढ़ता है, तो पैसा अपने आप आपके पास आने लगता है, क्योंकि सम्मान और प्रतिष्ठा से आपके काम की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे जैसे आपके प्रयासों को सराहा जाता है, आपका व्यवसाय दिन ब दिन तरक्की करता है और लोग आपकी काबिलियत और व्यवहार की तारीफ करने लगते हैं। आपकी संवाद शैली और पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली होती है कि आपके आसपास के लोग आकर्षित हो जाते हैं और आपके साथ जुड़ने की चाह रखते हैं, चाहे वो ग्राहक हों या व्यापार के साझेदार। इसका कारण यह है कि बुध, जो आपकी राशि और लग्न दोनों का स्वामी है, इस समय आपके पक्ष में पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है, जिससे आपकी छवि और आर्थिक स्थिति दोनों मजबूत हो रही है। खास बात यह है कि इस माह राहु 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, जो आपके विरोधियों को असहज कर रहा है और उन्हें आपके आगे झुकना पड़ रहा है। इस माह का प्रभाव आपके लिए एक मजबूत छत्र की तरह है, जो न केवल आपके काम को चमकाता है, बल्कि आपके शत्रुओं को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। राहु एक बहुत ही चालाक और प्रभावशाली ग्रह है, जो आपके विरोधियों को कोई मौका नहीं देता कि वे आपकी चालबाजी को मात दें। वह साम दाम दंड भेद की सभी रणनीतियां अपनाकर हर संभव तरीके से आपके शत्रुओं को मात देने में सक्षम है। लेकिन राहु की यह ताकत
मंगल और केतु की युति से और भी मजबूत हो जाती है, जो आपको साहस, जोश और अपार ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता। आपकी हिम्मत इतनी प्रबल होती है कि डर नाम की कोई चीज आपके दिल में जगह नहीं पाती। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि यह दुस्साहस कभी कभी आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है, खासकर जब मंगल और केतु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। लड़ाई झगड़े या विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे जोखिम भरे कदम नुकसानदेह हो सकते हैं। यहां शत्रु का मतलब सिर्फ आमने सामने की लड़ाई से नहीं है, बल्कि वे लोग या परिस्थितियां हैं जिनसे आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनसे आगे निकलना चाहते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति और संकल्प ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं, जो आपको हर चुनौती और प्रतियोगिता में विजेता बनाएंगे। अगर आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलकर सफलता की नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो जून का महीना आपके लिए एक शक्तिशाली मौका लेकर आया है, जहां राहु, मंगल और केतु की तिकड़ी आपकी ऊर्जा और संघर्ष करने की क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचा रही है। खासकर अगर आप छात्र हैं, तो प्रतियोगिता का कोई भी मैदान आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि छठे भाव में बैठा राहु आपको धोखा छल से भी लड़ने की ताकत देता है और आपकी कोशिशें हमेशा विजेता बनाएंगी। अगर कोई आपको मात देने की कोशिश करता है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे छोड़ देंगे। साथ ही शनि भी अपनी मजबूत स्थिति में है, जो आपकी मेहनत, फोकस और समर्पण को बढ़ावा दे रहा है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार में। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर होने से आपके प्रोफेशनल जीवन में व्यस्तता और दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह वही दबाव है जो आपको बेहतर प्रदर्शन करने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। इस पूरे समय आपकी लगन और दृढ़ता ही आपको मंजिल तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बनेगी। अगर आपकी प्राथमिकता पैसा कमाने पर ज्यादा है, तो संभव है कि आप अपनी निजी जिंदगी और रिश्तों को उतना समय और ध्यान न दे पाएं, जिससे वहां तनाव और दबाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान आपका व्यवहार कुछ हद तक अनदेखी या लापरवाही वाला नजर आ सकता है, खासकर जब सूर्यदेव गुरु के अस्त होने के प्रभाव में होंगे, जो 12 जून को चौथे भाव के स्वामी हैं। वहीं शनि की दृष्टि भी उसी भाव पर है। इसका मतलब है कि घर का माहौल, दाम्पत्य संबंध और पारिवारिक समर्थन थोड़ा कमजोर हो सकता है, जिससे मन की शांति और रिलैक्सेशन पर असर पड़ेगा। आपके जीवन साथी या परिवार से वह सहयोग न मिलना जिसकी आप उम्मीद करते हैं, तनाव को बढ़ावा देगा। इसलिए इस समय चाहे आपकी प्रोफेशनल जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, अपने घर और रिश्तों को संभालना जरूरी है, ताकि आपके मन में संतुलन बना रहे और आप मानसिक रूप से भी मजबूत रह सकें। अगर आप गुरुदेव के सकारात्मक प्रभाव को महसूस करना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना, पढ़ना या करवाना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से भी आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं कम होंगी और जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। गुरुवार को विष्णु नारायण मंदिर जाकर भक्ति करना भी आपके लिए खुशियों और समाधान का द्वार खोलेगा। अन्यथा 12 जून के बाद गुरु के अस्त होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिनसे सावधानी से निपटना होगा। यदि आप अभी तक हमारा वीडियो सुन रहे हैं, तो कमेंट में अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, ताकि हमारी शुभकामनाएं आपके लिए साकार हों और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी उपयोगी जानकारी पहुंचाते रहें। अब बात करते हैं रिटेल व्यापार की। यह क्षेत्र इस समय मजबूत स्थिति में है और व्यापार में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन गुरु के अस्त के प्रभाव से कुछ हल्की परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। गुरु के उपाय करना इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी आर्थिक संभावनाएं और व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं काफी मजबूत हैं। खासकर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन से जुड़े हैं और आपका काम विदेशों से जुड़ा है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी स्थिति अनुकूल है, खासकर वे जो मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेशी फर्मों में काम करते हैं या विदेश से जुड़े हैं। हालांकि 12 जून के बाद
वर्क फ्रॉम होम के कारण तनाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। अगर आप घर, कार या किसी लग्जरी वस्तु की खरीद या सौदेबाजी कर रहे हैं तो 12 जून से पहले यह काम निपटाना बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद इन मामलों में अड़चनें आ सकती हैं या योजनाएं रद्द हो सकती हैं। जिम्मेदारियों को संभालना आपकी समझदारी होगी ताकि आप बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें। यह महीना आपकी सेहत के लिहाज से काफी अनुकूल साबित होगा। खासकर 6 जून से 22 जून तक का समय शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और मजबूती लेकर आएगा, जिससे आप खुद को ऊर्जावान और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। अगर बात संतान की करें तो उनका साथ और प्यार इस दौरान आपके लिए एक मजबूत सहारा बनेगा। साथ ही उनकी प्रगति के भी स्पष्ट संकेत मिलेंगे। हालांकि उन्हें अपने करियर को संवारने के लिए थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास की अहमियत इस समय और बढ़ जाती है, क्योंकि भरोसे की कमी से रिश्तों में खटास और दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए आपसी समझ और ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। वहीं दांपत्य जीवन में शनि की वजह से जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा उम्मीदों के साथ रिश्तों को आगे न बढ़ाएं, बल्कि धैर्य और संतुलन से अपने साथी के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दें। इस समय आपके ऊपर अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की विशेष भूमिका है और शनिदेव की सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक रहेगी। छात्रों के लिए यह दौर बेहद अनुकूल है, क्योंकि बुध ग्रह की ताकत आपको पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने का बल देती है। नौकरी के इंटरव्यू या नए अवसरों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लाता है, लेकिन गुरु के अस्त होने से आपकी समझ और याददाश्त पर थोड़ा असर पड़ सकता है, जिससे पढ़ाई के बावजूद कुछ बातों को पकड़ना मुश्किल हो सकता है। भाग्य आपके प्रयासों के मुकाबले थोड़ा कम सहायक नजर आता है, इसलिए केवल किस्मत पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। मेहनत से ही सफलता संभव है। विदेश यात्रा या विदेश में रहने वालों के लिए भी यह समय अनुकूल है। खासकर 15 जून से पहले यात्रा की योजना बनाना बेहतर रहेगा, ताकि आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए इस समय की ऊर्जा उत्साह और जोश से भरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है, क्योंकि विवाद या टकराव से अनचाही परेशानियां जन्म ले सकती हैं। अगर बात करें गृहिणियों की, तो आप अपने घरेलू कामों में बेहतरीन परिश्रम दिखाकर घर के माहौल को बेहतर बनाने में सफल होंगी, जिससे आपका सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे, खासकर 6 से 22 जून के बीच। हालांकि ससुराल के पक्ष से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। साथ ही सामाजिक कार्यों में भी आपकी सक्रियता आपको सम्मान दिलाएगी। पूरे महीने में हर दिन अलग प्रभाव लाता है। 1 तारीख कुछ खास लाभदायक रहेगी, वहीं 2-3 तारीख को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कुछ नुकसान या मुश्किलें आ सकती हैं। 4, 5 और 6 तारीख को आपके प्रयास सफल होंगे और लाभ मिलेगा, जबकि 7 और 8 तारीख धन लाभ के अवसर लेकर आएंगी। इसलिए इस माह में समय समय पर सोच समझकर फैसले लेना फायदेमंद साबित होगा। धन को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है, लेकिन 9, 10 और 11 तारीखें बेहद फायदेमंद साबित होंगी। जिस भी लक्ष्य की ओर आप बढ़ेंगे, उसे हासिल करने में सफल रहेंगे। हालांकि 12 और 13 तारीख को मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान जोखिम भरे कदम उठाने से बचना बेहतर रहेगा। 14 और 15 तारीख प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी खुशियों के लिए अनुकूल हैं, वहीं 16 से 18 तारीख तक नौकरी के इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास करना फायदेमंद रहेगा। 19 और 20 तारीख व्यापारिक साझेदारी, समझौते और किसी भी तरह के सौदे के लिए उत्तम है, लेकिन 21 और 22 तारीख को सावधानी जरूरी है, क्योंकि इस दौरान मुश्किलें और तनाव बढ़ सकते हैं। 23 और 24 तारीख को भाग्य आपके साथ रहेगा, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा, जबकि 25 और 26 तारीख को आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं वे पूरा होने की संभावना है। 27 और 28 तारीख आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होंगी, लेकिन 29 और 30 तारीख को तनाव और नुकसान की संभावना बनी रहेगी। कुल मिलाकर
कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीने के दिन विविध अनुभव लेकर आएंगे, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं और संयम बनाए रखें। धन्यवाद।